गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रणधीर, अमित, नतीश, हरेंद्र, देवांश, राहुल, पवन, श्रुति, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीत, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, शिवांगी, देवांश, क्या हाल है भैया आप लोगों के? हाँ जी। तो भाई मेरे दोस्त, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। और आज हम उम्मीद करेंगे कि आज इस चैप्टर का लास्ट डे हो और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, है ना? जी हाँ, ऐसी पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि आज इस चैप्टर का लास्ट डे हो और आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को खत्म करें। हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और 3 क्लासेस हमने अटेंड करी थी पजल फॉर्म की। फिर हमने उसके बाद कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन बनाए थे। तो कल हमने जब कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन किए तो हमें पता चला कि कोडेड फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जिसमें एक इक्वेशन दी होगी, सीधा इक्वेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दो। दूसरा टाइप, एक रिलेशन दिया होगा और वो आइडेंटिफाई करना है कि वो रिलेशन किस ऑप्शन में है। तीसरा टाइप के क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन कल हमने किए थे। तो कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है जी। तो पॉइंटिंग फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली ये लिखा क्या है। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ना, ये लिखा क्या है एग्जैक्टली। 25वां क्वेश्चन। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मैं पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन की बात करूं तो पॉइंटिंग फॉर्म में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि पता है पिछले 2-3 साल से पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे, है ना? पूछे नहीं जा रहे हैं किसी एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है ही, क्योंकि पहले एसएससी में पॉइंटिंग फॉर्म के ही क्वेश्चन आते थे, है ना? पहले एसएससी में पॉइंटिंग फॉर्म और पजल फॉर्म के ही क्वेश्चन आते थे। और बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप है, कोडेड और पजल। बैंकिंग में भी पजल कोडेड आती है और एसएससी में पहले आते थे पजल और पॉइंटिंग। लेकिन अब एसएससी में भी सिर्फ पजल और कोडेड फॉर्म पूछी जा रही है और बैंक में तो पजल और कोडेड फॉर्म शुरू से पूछी जाती थी, है ना? लेकिन फिर भी पॉइंटिंग फॉर्म हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पॉइंटिंग फॉर्म का। बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म के। देखो 2 क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म में, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन वो है कि हम जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसी को अपने आप से जोड़ लेंगे। जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? पुरुष कहता है ना? पुरुष कुछ कह रहा है, किसकी तरफ इशारा करते हुए? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, क्या कहता है? कि वो जो महिला है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पुरुष ने किसी महिला की तरफ इशारा किया और उस महिला के बारे में कुछ बताने लगा। क्या बताने लगा पुरुष महिला के बारे में? कि सर वो जो महिला है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, है ना? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि आपके पुत्र, आपके पुत्र के दादा। ठीक है, आपके पुत्र के दादा कौन होंगे ये बताओ। अगर आपके पुत्र के दादा की कोई इकलौती पुत्र वधू है तो आपका बेटा है, और आपके बेटे के दादा कौन होंगे? आपके पिता। और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी?
आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी होगी। इसका मतलब महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला पुरुष की पत्नी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जिसकी तरफ इशारा किया उसी को अपने से जोड़ लिया। इसके लिए हमें ना तो कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते? देखो, एक महिला की ओर इशारा करते पुरुष कहता है कि वह यानी कि महिला के बारे में कुछ बताना है। वह कौन है? मेरे। मेरे का मतलब पुरुष अपने बारे में बात कर रहा है भाई, मेरे का मतलब पुरुष अपने बारे में बात कर रहा है। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, है ना। मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा मतलब इसके पिता के पिता बना दो। ठीक है, तो वो महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। इसकी इकलौती पुत्र वधू मतलब इसके बेटे की वाइफ। तो ये है वो महिला, ये है वो महिला, यानी कि वह जिसकी तरफ ये पुरुष इशारा कर रहा है। तो पुरुष क्या इशारा कर रहा था? वो महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है। अगर आप इस क्वेश्चन को, है ना, इंग्लिश में रीड करोगे तो कैसे करोगे भाई, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, इसलिए इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें तो अच्छा समझ आएगा। लेकिन हालांकि हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। बेसिकली सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। इसका मीनिंग है शी इज माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ये इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है। अब आप इसका फैमिली ट्री बना दो कि शी इज माई माई है ना, शी इज माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके भी आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान है। सोचो कि आप वो पुरुष हो जो किसी महिला की ओर इशारा कर रहे हो और आप महिला के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो। क्या बताना चाह रहे हो आप महिला के बारे में? वो महिला कौन है? आपके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, मतलब आपका बेटा है। आपके बेटे के दादा कौन होंगे? आपके पिता। और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? आपकी पत्नी होगी। ठीक है। चलो आप एक काम करो, आप अगले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, 26 और 27 को। आप इन दोनों क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके आंसर देना पहली बार तो, है ना। और फिर आप इन दोनों क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना। आप इन दोनों क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना, दोनों मेथड से सॉल्व करना। आप डायरेक्ट भी आंसर देना, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर आदमी डायरेक्ट भी तो बता सकता था कि महिला मेरी पत्नी है। देखो, वो आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा था कि महिला मेरी पत्नी है, वो थोड़ा घुमा फिरा के बताना चाह रहा था कि महिला उसकी कौन है ना। वो रिलेशन को तोड़ मरोड़ के बता रहा था। कहने का मतलब है कि पुत्र के पिता, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, जो वर्ड है ना, वो पत्नी के लिए ही है। अगर आदमी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो वो स्टेटमेंट पत्नी के लिए ही है। वो रिलेशन वाइफ को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप बेटा डायरेक्ट सॉल्व करो अपने ऊपर अप्लाई करके, फिर इन दोनों क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना। फिर आप इन दोनों क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना। फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना भी जरूरी है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करना इन दोनों क्वेश्चन को।
बेटा इन दोनों क्वेश्चन को पहले अपने जीवन पे, है ना, अपनी लाइफ से रिलेट करो। अपने जीवन से रिलेट करो, अपनी लाइफ से। उसके बाद इन दोनों ही क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चन को अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो मजा नहीं आएगा आपको, वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर नहीं आएगा। तो आप अपने इन क्वेश्चंस को अपने परिवार पे भी अप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आईक्यू, ये कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को अपने जीवन पर भी उतारिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, देखो आदमी इस बार महिला के बारे में ना बताकर, महिला के बारे में ना बताकर महिला की माँ के बारे में बता रहा है। हालांकि हैं तो ये दोनों ही महिलाएं, भाई हैं तो ये दोनों ही महिलाएं, लेकिन यहाँ पर जो महिला है ना, एक महिला की ओर इशारा हो रहा है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, इशारा वाली महिला ये है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, यानी कि महिला के माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा। क्या बताना चाह रहा महिला की माँ के बारे में? कि महिला की माँ कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। अच्छा, आपके पुत्र के, आपका मान लो बेटा है, और आपका जो बेटा है उसके दादा आपके पिता होंगे, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? आपकी पत्नी होगी। तो बेसिकली पुराने वाले क्वेश्चन में जो आदमी था वो सीधे सीधे महिला को ही अपनी पत्नी बना रहा था कि वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है, पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो आदमी है वो महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा, वो महिला की माँ को अपनी पत्नी बता रहा है। वो कह रहा है कि इस बार महिला मेरी पत्नी नहीं है, महिला की माँ मेरी पत्नी है। भाई इशारा महिला की तरफ कर रहा है, लेकिन वो जो पत्नी बना रहा है वो महिला की जगह महिला की माँ को अपनी पत्नी बताना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, जब हम इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकला? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बेटी का संबंध है ना? हाँ जी। तो जब हमने इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई किया तो हमने आंसर दिया बेटी का। बेटा पत्नी आंसर पुराने वाले क्वेश्चन का था। पत्नी आंसर तब होता जब यहाँ पे लिखा होता वह, यहाँ पे लिखा होता एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो अगर महिला आदमी के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है तो इसका मतलब महिला आदमी की पत्नी है। लेकिन यहाँ पे महिला के बारे में बात नहीं हो रही, महिला की माँ के बारे में बात हो रही है। तो जो पत्नी है वो महिला नहीं है, महिला की माँ है। इस चीज को अच्छे से समझे। जिन बच्चों का आंसर पत्नी है वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, कि इस बार जो पत्नी है वो महिला खुद नहीं है, महिला की माँ है, उसकी माँ है। कौन? महिला की माँ है पत्नी। आदमी की जो पत्नी है वो महिला नहीं है, महिला की माँ है। पुराने वाले क्वेश्चन में खुद महिला थी आदमी की पत्नी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में महिला की माँ है आदमी की पत्नी। इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करोगे? देखो मेरे, मेरे का मतलब पुरुष, जिसने स्टेटमेंट कहा मेरे पुत्र, इसके पुत्र के दादा, और इनके दादा की इकलौती पुत्र वधू ये आ गई दादा की इकलौती पुत्र वधू। तो भैया मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू ये कौन है? ये उसकी माँ है, ये बेसिकली महिला की माँ है। तो महिला इनकी बेटी होगी, तो एक्चुअल में ये महिला है। तो इशारा करने वाला आदमी कौन है? ये। महिला कौन है? ये। तो महिला आदमी की कौन है? बेटी, डॉटर। तो ये फैमिली ट्री से बना दिया हमने। तो फैमिली ट्री से बनाना भी बहुत आसान है और अपने ऊपर अप्लाई करना भी बहुत आसान है। दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे कोई भी मेथड आप यूज करें। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हर क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई करके देखो, है ना? आप इस क्वेश्चन को अपने पापा, अगर आप खुद लड़की हो तो आप अपने पापा और अपने ऊपर अप्लाई कर लो, और अगर आप लड़के हो तो आप इस क्वेश्चन को अपने पापा और अपनी बहन पे अप्लाई करो। क्या ये आपके पापा और आपकी बहन के लिए काम कर पा रहा है? क्या आपकी जो बहन की माँ है, क्या आपकी जो बहन की माँ है वो आपके पिता
है ना, क्योंकि आप पुरुष बना रहे हो अपने पिता को और महिला बना रहे हो अपनी बहन को। तो जो आपके बहन की माँ है ना, क्या वो आपके पिता के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है? आपके बहन की माँ यानी कि आपकी मम्मी, क्या आपकी मम्मी आपके पिता के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है? आपके पिता के पुत्र यानी कि आप खुद, आपके दादा की इकलौती पुत्र वधू है आपकी माँ? बिल्कुल है। तो अपनी फैमिली पर इस रिलेशन को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज हर फादर इज। अब देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता। तो इस बार आदमी महिला के बारे में ना बताकर महिला के पिता के बारे में बताना चाह रहा है, महिला के पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में आदमी सीधा महिला के बारे में ही कह रहा था। पुराने वाले क्वेश्चन में आदमी ने सीधा महिला को ही अपनी पत्नी बना लिया था। आदमी ने कहा था कि वह मेरी पत्नी है ना, पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में महिला को पत्नी न बनाकर महिला की माँ को उसने पत्नी बनाया था। अब वो किसके बारे में बता रहा? महिला के बारे में नहीं, महिला के पिता के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कौन है? ये मेरे पुत्र के दादा है। मतलब ये जो है ना, ये आदमी के पुत्र के दादा है। अच्छा, आदमी के पुत्र के दादा मतलब आप वो आदमी हो और आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? आपका जो बेटा है उसके दादा कौन होंगे? आपके पिता। तो बेसिकली इस बार जो आदमी है ना, वो महिला के पिता को अपने पिता बता रहा है। ये आदमी के भी पिता है, तो आदमी इनका बेटा हो गया, है ना। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बहन। अब इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करते हैं। देखो, मेरे पुत्र के दादा है, मेरे मेरे मतलब वो आदमी, इसका पुत्र, मेरे पुत्र के दादा, ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा, ये बेसिकली उसके पिता है। ये किसके पिता है? ये महिला के पिता है। क्वेश्चन के अनुसार ये महिला के पिता है, क्योंकि महिला के पिता के बारे में ही इसने बोला था कि मेरे पुत्र के दादा है महिला के पिता। तो ये महिला के अगर पिता है तो महिला इनकी बेटी है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? बहन का संबंध है। तो इन क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से डील कर सकते हैं, डायरेक्ट फैमिली ट्री, डायरेक्ट फैमिली ट्री, है ना, डायरेक्ट और फैमिली ट्री। ठीक है, तो अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे शुरुआत में, तो आपको दोनों मेथड से आंसर निकालना है, दो नहीं तीन मेथड, डायरेक्ट, फैमिली ट्री, और तीसरा फिर आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे भी अप्लाई करके देखोगे, अपने फैमिली पर भी अप्लाई करोगे, वो भी बहुत जरूरी है। चलो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो तसल्ली से। पहले डायरेक्ट सॉल्व करना, फिर फैमिली ट्री से सॉल्व करना, उसके बाद आप अपने परिवार पे भी इन दोनों क्वेश्चन को अप्लाई करना। ठीक है। कोर्स कवर करके आज ऑनलाइन देख पाया सर, आज तक आपको ऑफलाइन देखा था। रीजनिंग ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच इतना मस्त पढ़ाने के लिए। 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और डी ना तो सी के निकट है और ना ही सी के ठीक सामने है। ओके, 8 विद्यार्थी हैं। 8 विद्यार्थी हैं जो वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी और डी ना तो सी के निकट है और ना ही सी के सामने है, ना ही सी के सामने है। ई और डी के बीच में ए बैठा है। ई और डी के बीच में कौन है? ए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ई और डी के बीच में ए है, तो दो पॉसिबिलिटी है बेटा, ई और डी के बीच में ए है। ठीक है,
बी और एच के बीच में एफ है, बी और एच के बीच में एफ है, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में एफ है। ओके, अब बेटा बी डी, जो डी है वो सी के सामने भी नहीं है, मतलब डी के सामने सी नहीं आ सकता, डी के साथ, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है भाई, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। बी एफ एच एक साथ बैठेंगे, एफ जो है वो बी और एच के बीच में, कोई पॉइंट है जो आपने छोड़ दिया है। क्वेश्चन ये है कि ए के तुरंत बाएं कौन है, ए के तुरंत बाएं या तो ई है या डी है। अब डिसाइड कैसे होगा? बी एफ एच, बी एफ एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, बैठा सकता हूं बी एफ एच को। अगर बी एफ एच को यहां बैठा दोगे तो बी एफ एच को यहां बैठा दो, बिल्कुल, मतलब एफ को मैं यहां बैठा सकता हूं तो बी और एच को यहां, एफ को यहां बैठा सकता हूं तो बी और एच को यहां। अगर मैं बी और एच को यहां बैठाता हूं, एफ को यहां बैठाता हूं, तो सी जो है डी के साथ नहीं आएगा। और ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, कोई पॉइंट है जो तुमसे छूट रहा है भाई, और भी कोई पॉइंट होगा जो तुमसे मिस हो रहा है। इतनी सारी पॉसिबिलिटी फिर बना के चलो। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, पहले हम इस क्वेश्चन को बेटा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, इस बार आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? उसकी माँ। किसकी माँ? किसकी माँ? आदमी की माँ के बारे में बात कर रही है वो महिला, आदमी की माँ के बारे में कुछ कह रही है। क्या कह रही है? उसकी माँ। कौन है इसकी माँ? इसकी माँ कौन है महिला की? महिला के पुत्र के पिता की माँ है। अच्छा ये बताओ, महिला के पुत्र के पिता कौन होंगे? महिला के पुत्र के पिता कौन होंगे? महिला के पुत्र के पिता होंगे महिला के पति, और पति की माँ कौन होगी? सास। पति की माँ कौन होगी? सास। तो महिला आदमी की माँ को अपनी सास बता रही है, तो महिला आदमी की माँ को अपनी सास बताना चाह रही है कि ये जो इस आदमी की माँ है ना, ये मेरी सास है। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना पूरा, ये सेंटेंस किसके लिए है? ये मेरी सास के लिए है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता कि आदमी की माँ मेरी सास है, तो एक ही बात होती, मतलब इन्होंने सास वाले रिलेशन को घुमा फिरा दिया। पुत्र के पिता की माँ सास होती है, ठीक है जी। तो ये अगर महिला की सास है तो महिला इसकी बहू है, तो या तो महिला इसी की पत्नी है, इसी बेटे की पत्नी है, या फिर महिला जो है कोई दूसरा बेटा है, या फिर महिला किसी दूसरे बेटे की पत्नी है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ये है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी महिला का पति भी हो सकता है और आदमी महिला का देवर भी हो सकता है, आदमी महिला का देवर भी हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने पापा को लेके इमेजिन करोगे। आप आदमी को तो अपने पापा बना दो, महिला को अपनी मम्मी बना दो। अब आप इस क्वेश्चन को अपने पापा मम्मी पे अप्लाई करके देखो, क्या ये जस्टिफाई होगा कि नहीं होगा? क्या जो आपके है ना, एक आदमी आपके पापा की ओर इशारा करते हुए आपकी मम्मी कहती है, क्या कहती है आपकी मम्मी? कि उसकी माँ, यानी कि आपके जो पापा की माँ है, यानी कि जो आपकी दादी है, क्या वो आपकी मम्मी के पुत्र, यानी कि आपके पुत्र, आप खुद, आपके पिता की माँ है? क्या आपके पापा की माँ आपके पिता की माँ है? बिल्कुल। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को, है ना, अब आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी को लेके इमेजिन करो।
आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा, क्योंकि मैंने आंसर दिया ना कि जो आदमी है वो महिला का देवर भी हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी को लेके इमेजिन करो। क्या आपके जो चाचा की माँ है, क्या आपकी मम्मी आपके चाचा की ओर इशारा करते हुए ये वाला सेंटेंस बोल सकती हैं कि उसकी माँ, यानी कि जो आपके चाचा की माँ है, क्या वो आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की माँ है? क्या वो आपकी मम्मी की सास है? सर जी हाँ, बिल्कुल। आपके चाचा की जो माँ होगी वो भी आपकी मम्मी की सास है, आपकी जो पिता की माँ होगी वो भी आपकी मम्मी की सास है। तो जो आदमी है वो महिला का देवर भी हो सकता है, आदमी महिला का पति भी हो सकता है। ठीक है। जी हाँ। तो हम इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली को लेके इमेजिन करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसको फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करोगे? मेरे मेरे मतलब वो महिला, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, मेरे पुत्र के पिता, इसके पिता बना दो, इस महिला के पति, है ना? तो मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये बना दी मैंने। तो मेरे पुत्र के पिता की माँ कौन है? उसकी माँ है, मतलब ये उस आदमी की भी माँ है। ये किसकी माँ है? उस आदमी की भी माँ है। उसकी माँ मतलब आदमी की माँ, तो आदमी इसका बेटा है, तो आदमी इसका बेटा, देखो ये वाला बेटा भी हो सकता है, कोई दूसरा बेटा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आदमी हो सकता है। तो आदमी महिला का पति भी हो सकता है, आदमी महिला का देवर भी हो सकता है, पति या देवर, इधर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, सॉरी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, महिला सीधा आदमी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो डायरेक्ट है, इसमें महिला का रिलेशन सीधा आदमी से निकलेगा। कौन है आदमी? मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र। मेरे मतलब महिला, महिला का पुत्र के पिता, महिला के पुत्र के पिता यानी कि पति, पति के पिता ससुर, और ससुर का इकलौता पुत्र यानी कि पति। तो इस क्वेश्चन में तो महिला आदमी को सीधा सीधा अपना पति बता रही है कि वह मेरा पति है, वह मेरा पति है। तो आदमी महिला का पति है। इस क्वेश्चन में तो महिला आदमी को सीधा सीधा अपना पति बता रही है कि वह मेरा पति है। ये जो सेंटेंस है ये पति के लिए है। भाई पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र कौन होता है? पति होता है। बेटा सन के फादर हैं, आप एक चीज समझो, दूसरे भी तो हम, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ अपने चाचा और अपनी मम्मी को लेके इमेजिन करो और ये बताओ ये जो सेंटेंस है ये आपके चाचा और आपकी मम्मी को लेके जस्टिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? महिला आपकी माँ है, आदमी आपके चाचा है, तो आपकी मम्मी, आपकी जो माँ है, क्या वो आपके चाचा को देखकर ये बात बोल सकती है कि नहीं बोल सकती? सिर्फ इतना बता दो। क्या आपकी माँ आपके चाचा को देखकर ये सेंटेंस बोल सकती हैं? बस इतना बता दो। अगर बोल सकती हैं तो आदमी महिला का देवर भी तो हो सकता है, क्योंकि बबू देवर की जो माँ होती है वो भी महिला की सास होती है, पति की जो माँ है वो भी महिला की सास होगी। इसीलिए आदमी देवर और पति में से कोई भी हो सकता है। वहां पे सन के फादर है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पुत्र के पिता की माँ है, ये किसी आदमी की माँ है, तो जरूरी थोड़ी है इनका इकलौता पुत्र है। भाई आपने कन्फर्म कैसे करा कि इकलौता पुत्र है इनका? भाभी की सिस्टर से क्या रिलेशन होगा सर? भाभी की सिस्टर तुम्हारी सिस्टर ही होगी, है और क्या रिलेशन होगा? हम्म। तुम्हारे भाई की साली तुम्हारी भी साली होगी, और क्या होगा? है, तुम्हारे भाई की साली तुम्हारी भी तो साली हुई। चलिए साहब अब बनाओ इस क्वेश्चन को। लेकिन उस साली को तुम्हें बहन की नजर से देखना है बेटा। क्योंकि वो तुम्हारे भाई की साली है, तुम्हारी साली नहीं है। और तुम्हारी भी साली हो तो मैं उसको भी बहन की नजर से ही देखना। हम्म।
बनाओ बनाओ फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, देखो महिला के बारे में नहीं बता रहा आदमी, आदमी महिला के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है, महिला के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। समझ रहे हो किसके बारे में बताना चाह रहा है? महिला के भाई के बारे में बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है महिला के भाई के बारे में? कि जो महिला का भाई है वो कौन है? मेरी पत्नी के मतलब आपकी पत्नी, आपकी पत्नी का पुत्र यानी कि आपका पुत्र, आपके पुत्र की दादी, आपके पुत्र की दादी मतलब आपकी माँ, और आपकी माँ का भाई, आपकी माँ का भाई मतलब आपकी माँ का भाई मतलब आपके मामा। तो ये जो महिला का भाई है ये आपके मामा है, मतलब ये आदमी का मामा है। ये आदमी का मामा तब होगा जब आदमी इसकी बहन का लड़का होगा। तो जो आदमी है वो यही वाली बहन का भी लड़का हो सकता है, दूसरी बहन का भी लड़का हो सकता है, और दूसरी बहन का भी लड़का हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला आदमी की माँ भी हो सकती है और महिला आदमी की मौसी भी हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं।
हाँ जी। अब आप इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के कैसे सॉल्व करोगे? देखो, मेरी पत्नी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई कौन है? मेरी, है ना, मेरी मेरी पत्नी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, उसका भाई कौन है? मेरी पत्नी। मेरी, मेरी मतलब आदमी अपने बारे में बात कर रहा है। मेरी पत्नी, इसकी पत्नी बना दो, ठीक है। मेरी पत्नी के पुत्र, इसका पुत्र बना दो, है ना। मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, इसकी पत्नी के पुत्र की दादी, इसकी दादी बना दो। इसकी दादी कैसे बनाओगे? इसकी दादी कैसे बनाओगे? इसकी दादी बनाओगे इसके पिता की मां। तो मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, इनका भाई बना दो। ये कौन है? ये कौन है? ये, है ना, महिला की, और ये महिला का भाई है बेसिकली। ये कौन है? ये महिला का भाई, ये उसका भाई है। तो अगर ये महिला का भाई है तो जरूरी नहीं महिला वही यही है, ये भी महिला हो सकती है और इसकी कोई दूसरी बहन भी महिला हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी महिला हो सकती है। तो महिला आदमी की माँ भी हो सकती है, महिला आदमी की मौसी भी हो सकती है। और आप इस क्वेश्चन को, है ना, आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने ऊपर भी रख के इमेजिन कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को महिला को बना दो अपनी माँ, और आदमी आप खुद बन जाओ। पहले तो आप अपने इस क्वेश्चन को अपनी माँ और अपने ऊपर रख के अप्लाई करके देखो, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को अपनी मासी और आप अपने ऊपर रख के देखो कि क्या ये रिलेशन जस्टिफाई होगा आपकी मासी और आपको लेकर, है। हाँ जी, चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी सास, मतलब आदमी इस बार महिला के बारे में ना बताकर महिला की सास के बारे में कुछ बताना चाह रहा। आदमी इस बार महिला के बारे में ना बताकर महिला की सास के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, यानी कि इसके पति की मां के बारे में, है ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, किसकी सास? महिला की सास, ठीक है, महिला के पति की मां। तो महिला की सास के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, ये कौन है? ये मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। आपके पुत्र के दादा, आपके पुत्र के दादा कौन हुए? आपके पिता। और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन हुई? आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन हुई? पत्नी। तो इस क्वेश्चन में जो आदमी है वो महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा, उसकी सास को अपनी पत्नी बना रहा है। महिला की सास को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है आदमी। देखो, अगर हम कुछ पिछले क्वेश्चंस पे नजर डालें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उस क्वेश्चन में जो आदमी था वो सीधा सीधा महिला को अपनी पत्नी बना रहा था, सीधा सीधा महिला को।
उसके बाद जब हमने क्वेश्चन किया था, जो आदमी था वो महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहा था, महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहा था, तो महिला उसकी कौन हो जाएगी? अगर महिला की माँ इसकी पत्नी है तो महिला इसकी बेटी हो जाएगी, है ना। और इस वाले क्वेश्चन में आदमी ना तो महिला को अपनी पत्नी बना रहा, ना महिला की माँ को, वो महिला की सास को अपनी पत्नी बना रहा, तो महिला आदमी की कौन हो जाएगी? महिला आदमी की बहू हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब इसको फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करोगे? मेरे मेरे मतलब वो आदमी, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, है ना। मेरे पुत्र के दादा, इसके पुत्र के दादा, ये हो गए इसके पुत्र के दादा। भाई मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इसकी इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? इसकी इकलौती, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? इसकी इकलौती पुत्र वधु होगी इसके बेटे की वाइफ, है ना। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, ये कौन है? ये महिला की सास है, उसकी सास। ये उस महिला की सास है जिसकी तरफ ये आदमी इशारा कर रहा है। तो अगर ये महिला की सास है तो महिला इसकी बहू होगी, इसके बेटे की पत्नी, तो ये हो गई महिला। तो महिला का आदमी से क्या रिलेशन है? बहू का रिलेशन है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो पॉइंटिंग फॉर्म खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो पॉइंटिंग फॉर्म खत्म। ये मजेदार क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने दादा को लेके अप्लाई करो। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी, है ना, अपनी मम्मी और अपने दादा को लेके इमेजिन करो। सोचो महिला आपकी माँ है और आदमी आपके दादाजी हैं। तो आपके दादा आपकी मम्मी की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रहे हैं, आपके जो दादा हैं वो आपकी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कुछ कह रहे हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा कि उसकी सास, यानी कि जो आपकी मम्मी की सास है ना, आपके दादा कह रहे हैं आपकी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए उसकी सास, यानी कि आपकी मम्मी की सास, यानी कि दादाजी अपनी पत्नी के बारे में कुछ कह रहे हैं। बेसिकली क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र, यानी कि दादाजी के पुत्र आपके पिता के दादा कौन हुए? वो खुद हुए। और उनकी, नहीं, दादाजी अपने बारे में बता रहे हैं कि दादा के जो पुत्र हैं, है ना, दादा के पुत्र के दादा कौन होंगे? दादा के पिता। और दादा के पिता की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? दादा की पत्नी। तो क्या ये आपके दादा की पत्नी है? बिल्कुल है सर। आपकी जो माँ की सास है वो आपके दादा की पत्नी है। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने दादाजी को लेके घर पे अप्लाई करो, जस्टिफाई करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा फैमिली ट्री बनाओ। देखो फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है कौन? उसकी सास। किसकी सास? उस महिला की सास। तो ये बेसिकली महिला की सास है। अगर ये महिला की सास है तो महिला इसकी बहू होगी, यानी कि इसके बेटे की वाइफ। तो ये हो गई महिला। और आदमी बेसिकली ये था इशारा करने वाला। तो आदमी इस महिला की तरफ इशारा करके क्या कह रहा था कि इस महिला की जो सास है, यानी कि इसके पति की माँ, इस महिला की जो सास है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो रही है कि इस महिला की सास इसके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है। बिल्कुल है। चलो इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करोगे? आप इस क्वेश्चन में नाम दे लो। आदमी, आदमी को नाम दे लो रवि। मान लो आदमी रवि है। और एक रवि की सास, मान लो रवि की सास है इंदु। एक महिला है मान लो जया। और जया की सास है मान लो कोमल। जया की सास कोमल। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से।
हाँ जी। एक आदमी, आदमी यानी कि रवि, रवि की सास यानी कि इंदु, महिला यानी कि जया, और जया की सास यानी कि कोमल। ठीक है, आपस में माँ बेटी है। ये बताओ, ये जो आपस में माँ बेटी है ये कौन है? आपस में जो माँ बेटी है वो कौन है? सर, रवि की सास यानी कि इंदु, और महिला की सास यानी कि कोमल। तो इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं। तो पहले तो ये चीज समझो, आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई कि इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं? इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? सिर्फ इतना बता दो, इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं। सिर्फ इतना समझ आया आपको? इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं, है? हाँ सर। हाँ सर, ये हमें समझ आ गया, इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं। अच्छा, ये बताओ, इंदु किसकी सास है? सर, इंदु जो सास है वो रवि की सास है। इंदु किसकी सास है? रवि की। अगर ये रवि की सास है तो इसकी बेटी का जो पति है वो कौन होगा? रवि होगा, है ना? इंदु रवि की सास है तो इसकी बेटी का पति कौन होगा? रवि होगा, है ना? और कोमल किसकी सास है? कोमल सर जया की सास है। अगर कोमल जया की सास है, ये जया की सास है, तो इसके बेटे की जो पत्नी है वो कौन होगी? इसके बेटे की पत्नी होगी जया। भाई, इंदु कोमल आपस में माँ बेटी है। इंदु रवि की सास है और कोमल जया की सास है। तो हमने इंदु को रवि की सास बना दिया, कोमल को हमने जया की सास बना दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आदमी कौन है? आदमी है रवि, और इस पूरे क्वेश्चन में वो महिला कौन है? महिला है जया। तो बस कहानी खत्म, फैमिली ट्री पूरा बन चुका है। तो बताओ, आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी इस महिला की कौन है? महिला के पति का पिता। महिला के पति का पिता कौन होगा? महिला के पति का पिता होगा ससुर। तो आदमी महिला का ससुर है। आदमी महिला का ससुर है ना? आदमी महिला का ससुर हो गया। चलो, एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हम्म। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा। मतलब महिला अपने मामा के बारे में कुछ बता रही है। महिला अपने मामा यानी कि इसकी माँ के भाई, महिला अपने मामा के बारे में कुछ बता रही है। मेरे मामा कौन है? उस लड़के के मामा के मामा है। मतलब एक लड़का है, उस लड़के के मामा के मामा। इसके भी मामा कौन होंगे? इसकी माँ के भाई। तो लड़के के मामा के जो मामा है वो महिला के मामा है। महिला के मामा कौन है? लड़के के मामा के मामा। तो ये बेसिकली कौन है? ये महिला के मामा है। ये महिला के मामा है। लड़के के मामा कौन है? महिला के मामा। यही महिला के मामा है। तो अगर ये किसी महिला के मामा है तो महिला इनकी बहन की बेटी है। तो इसकी जो बहन की बेटी है, इसकी बहन की बेटी, ये हमने उल्टा बना दिया। यहां उल्टा बना दिया हमने। लड़के के मामा बनाने हैं तो लड़के की माँ बनाओ, माँ के भाई मामा, है ना? लड़के के जो मामा के मामा है ना, वो कौन है? महिला के मामा। अगर ये किसी महिला के मामा है तो महिला इसकी बहन की बेटी। तो बहन ये है इसकी, और ये बहन है इसकी बेटी, ये वाली भी हो सकती है और इसकी बेटी दूसरी भी हो सकती है। तो महिला लड़के की माँ भी हो सकती है और महिला लड़के की मौसी भी हो सकती है ना? माँ या मौसी, माँ या मौसी, समझ रहे हो? तो आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने ऊपर रख के भी इमेजिन कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को अपनी मौसी और अपने ऊपर भी इमेजिन रख के कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी मम्मी के मामा है ना, वो भी बेटा आपके मामा के मामा होंगे, और जो आपकी मौसी के मामा है वो भी आपके मामा के मामा होंगे। बताओ, जो आपकी मौसी के मामा है वो आपके मामा के मामा है कि नहीं है? तो जो महिला के मामा है वो लड़के के मामा के मामा है कि नहीं? बिल्कुल है सर। सर, हमारी मौसी के भी मामा मेरे मामा के मामा है, और मेरी जो मम्मी के मामा है वो भी मेरे मामा के मामा है। जी।
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एक महिला कहती है कि उसके पुत्र की बहन, मतलब आदमी के पुत्र की बहन, आदमी के पुत्र की जो बहन है वो कौन है? आदमी के पुत्र की बहन। आदमी के पुत्र की बहन ये कौन है? ये आदमी के पुत्र की बहन ये कौन है? मेरी सास है। आदमी के पुत्र की जो बहन है ये कौन है? मेरी सास है। एक आदमी को इशारा करते एक महिला कहती है कि इसके पुत्र की जो बहन है मेरी सास है। मतलब ये किसकी सास है? ये किसकी सास है? महिला की सास है। तो महिला जो है इसके लड़के की पत्नी है, यानी कि ये महिला है। तो महिला कह रही है कि आदमी के जो पुत्र की बहन है वो मेरी सास है, इसकी सास। इसके पुत्र की बहन इसकी सास। तो महिला के पति का, तो महिला के पति का, इसका आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी की बेटी का बेटा है, आदमी की बेटी का बेटा यानी कि नाती। हाँ जी। चलिए, तो आप एक लोग एक काम करना, पॉइंटिंग फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना आज, इन सारे क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन करना अभी। हाँ, अगले 15 मिनट में इन क्वेश्चंस का दोबारा से रिवीजन कर लेना। मतलब थोड़ी देर बाद कर लेना, अभी तो क्लास अपलोड नहीं होगी। मतलब आज इन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लेना, कहने का मतलब ये है। और अपने फैमिली के ऊपर रख के देखना, ठीक है? इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वही, वरना अगर इन क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो बेटा फिर हमारा कॉमन सेंस थोड़ा सा हिला हुआ है, तो उसको ठिकाने पे लाना जरूरी है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल। कल पढ़ेंगे नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत।